तो आज की क्लास में हम बात करेंगे टेक्सटाइल डेंसिटी की। टेक्सटाइल डेंसिटी क्या होता है और इस पे किस तरीके से जनरल कंडीशन में होता क्या है। जब भी आप अनरैपिंग की बात करते हैं तो अनरैपिंग हम इसलिए करते हैं ताकि आपको आपकी जो चीज़ें हैं जब आप उन पर टेक्सचर करते हैं तो देखने में आपको थोड़ी सी, जब आप कोई तरह का टेक्सचर करेंगे तो देखने में अजीब ना लगे। जो आपका फैलाव है टेक्सचर्स का वो बहुत ही सलीके से हो, जिसमें कोई छोटा बड़ा पार्ट ना हो। देखने में दूर से उनकी क्वालिटी जो है पास या दूर से सेम लगनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये देखने, तो ये को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोहिसिवनेस, मतलब कि एकजुटता। देख दूर से या पास से जब भी आप देखेंगे अपने टेक्सचर्स को तो उनमें कोई अजीब पना नज़र नहीं आएगा। वो बहुत ही देखने में सिमिलर से लगेंगे, और वो जितने सिमिलर लगेंगे उतनी ही जो है अनरैपिंग की व्यवस्था आपकी उचित या सही मानी जाती है। ठीक है, तो हम जिस चीज़ की आज बात करेंगे वो है टेक्सटाइल डेंसिटी। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं टेक्सटाइल डेंसिटी की। टेक्सटाइल डेंसिटी क्या होता है? ठीक है, क्या होता है टेक्सटाइल डेंसिटी? टेक्सचर्स जो होते हैं उनकी जो भी प्रोफाइलिंग आप करते हैं, जो भी टेक्सचर्स आप बनाते हैं उनको ही हम टेक्सचर्स, जैसे पिक्सेल्स होते हैं वैसे ही टेक्सचर्स होते हैं। पिक्सेल्स क्या होते हैं? पिक्सेल्स की मात्रा होती है कोई भी ग्राफिक एलिमेंट्स में जो भी पिक्सेल्स होते हैं। पिक्सेल्स एक टाइनी पार्ट ऑफ ग्राफिक एलिमेंट्स होता है जो बहुत सारे मिलके एक किसी भी तरह का ग्राफिक एलिमेंट बनाते हैं। वैसे ही टेक्सटाइल जो होते हैं वो टेक्सचर्स होते हैं, जो टेक्सचर्स के छोटे एलिमेंट जो कि बहुत सारे टेक्सचर्स मिलके टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल डेंसिटी का ख्याल हमें रखना पड़ता है जब भी हम बात करेंगे अपने अनरैपिंग की, कि कितना कैसे खुले और उनकी टेक्सचर की जो मात्रा हो वो कैसे एक साथ फैले, अलग ना लगे, वो देखने में उन पर एकजुटता, कोहेसिवनेस जो है वो रहनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं कि क्या होता है, मतलब कि टेक्सटाइल डेंसिटी में किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, तो एक समान टेक्सटाइल का घनत्व होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम यूवीज़ को ओपन करते हैं तो जब भी उसे हम खोलने में मदद करते हैं, तो जब उसे खोलते हैं और पूरी बनावट देखते हैं तो बनावट जो है वो एक समान दिखनी चाहिए और स्पष्ट, यानी कि बहुत क्लियर होनी चाहिए। वो देखने में अजीबोगरीब सी नहीं होनी चाहिए। हर जगह उसमें आपको बनावट में फ़र्क नज़र नहीं आना चाहिए, एकजुटता नज़र आनी चाहिए। ठीक है, जब भी हम अनरैपिंग करेंगे और टेक्सटाइल डेंसिटी की बात करेंगे तो उसमें सुनिश्चित करना पड़ता है कि जो आपके 3D ऑब्जेक्ट्स हो उनके जितने भी हिस्से हों उसमें टेक्सचर का वितरण जो है वो एक ही समान या एक ही स्तर पे होना चाहिए, वो अलग नहीं दिखने चाहिए। ठीक है, जिससे धुंधले या फैले हुए बनावट को बिना चिकनी और सुसंगत कलाकृति के अनुमति मिलती है। ठीक है, तो बहुत बार हम इस चीज़ की बात भी करते हैं कि जितनी भी आपके 3D ऑब्जेक्ट पे बनावट होती है उस पर टेक्सचर्स का वितरण जो है वो एक ही तरीके से होनी चाहिए जिससे वो देखने में सही लगे। ठीक है, तो पहली तो ये रिक्वायरमेंट पूरी करता है हमारी टेक्सटाइल डेंसिटी। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास? दूसरी रिक्वायरमेंट है कि यदि टेक्सटाइल घनत्व असमान या बहुत कम है तो बनावट धुंधली या अस्पष्ट, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, धुंधली या थोड़ी सी अस्पष्ट हो सकती है। अस्पष्ट का मतलब कि वो नॉर्मल आपको नहीं दिखती है। ठीक है, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि टेक्सटाइल घनत्व असमान या बहुत कम है तो बनावट धुंधली या कम गुणवत्ता वाली दिख सकती है। ऐसा तब होता है जब मॉडल के कुछ हिस्सों में बहुत कम बनावट विवरण होता है जिससे वो खिंचे हुए या पिक्सेलेट दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? कभी कभी हम देखते हैं कि जो भी हम मॉडलिंग करते हैं या मॉडल बनाते हैं उसमें हम देखते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी सी ब्लरी होती हैं। तो ब्लरी होने का कतई मतलब नहीं है कि वो गलत है। ठीक है, अब ये कैसे हम इस चीज़ का अनुमान लगाते हैं कि ब्लरी होने का मतलब गलत या सही नहीं है? तो जो भी गेम्स होते हैं, जो भी गेमिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हर तरीके के होते हैं। वो हाई रेज गेम्स भी होते हैं, लो रेजोल्यूशन गेम्स भी होते हैं। ठीक है, तो लो रेजोल्यूशन गेम्स में हम टेक्सल्स को लो रखते हैं। ठीक है, ताकि आपका सिस्टम सही तरीके से काम करे। हाई रेज गेमिंग गेम्स में कॉन्सेप्ट में आपके रेजोल्यूशन हाई होते हैं। तो धुंधला दिखना कई बार अच्छा होता है जब हम लो रेजोल्यूशंस के गेम को
खेल रहे होते हैं या बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक पार्ट है जिसको कि आपको ध्यान रखना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। एक बात का ख्याल हमें और रखना है कि टेक्सटाइल डेंसिटी का ख्याल रखते हुए हमें क्या करना होता है, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो अनरैपिंग है, ठीक है, जैसे हमारे पास ये अनरैपिंग है जो, ठीक है, ये किसी प्रकार का कोई टूल नहीं है। ये क्या है, ये गाइडलाइन मैप है। गाइडलाइन मैप का मतलब क्या होता है कि आप जितना एक गाइडलाइन पे भरोसा करते हैं और उस पर सही रखते हैं उसके वितरण प्रणाली को, उतना ही आपके जो सिस्टम्स हैं, मतलब कि जो भी आपका अनरैपिंग का पार्ट है वो सही मात्रा में परफॉर्म करेगा। तो जितना आप गाइडलाइन पे वर्क कर सकते हैं, उस गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम इस चीज़ को वैसे मान सकते हैं कि ग्राफिक एलिमेंट्स में आप जितना ग्राफिक के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे उतना आपका डिज़ाइन अच्छा होता है। एनिमेशन में जितना आप एनिमेशन ऑफ प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे उतना आपके एनिमेशन अच्छे होते हैं। वैसे ही अगर आप इस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं यूवी अनरैपिंग में, तो आपके अनरैपिंग और जो वितरण है आपके टेक्सचर्स का वो बहुत ही बेहतर होगा। तो इसको आपको इस तरीके से ध्यान में रखना ज़रूरी है। अभी तक आप जब मैंने बात की वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, ठीक है। तो आइए इस कंफ्यूजन को थोड़ी देर में हम दूर करते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले पिक्सेल्स की। पिक्सेल्स क्या होते हैं? पिक्सेल्स एक तरीके का ऐसा टाइनी एलिमेंट है जो किसी भी तरह के ग्राफिक को बनाने में यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पिक्सेल्स को हम एक स्क्वायर बॉक्स में मानते हैं ज़्यादातर, ठीक है। ये एक 1:1 के रेशियो में एक सैम्पल पार्ट है जिसके अंदर एक सिंगल कलर होता है और बहुत सारे ऐसे ही पार्ट्स मिलके एक विजुअल एलिमेंट्स को ड्रॉ करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ये रियलिस्टिक पिक्चर है तो मैं इसको बढ़ाता जाऊँ इसका साइज़, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी मुझे बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल मिले। तो ये छोटे पिक्सल जो है ये मिलके एक ग्राफिक एलिमेंट को बनाते हैं, ठीक है। तो ये डेटा स्टोर करने के लिए अब इस तरह की चीज़ें कहाँ आपको मिलती हैं, जैसे आप इसको जेपीजी या पीएनजी या जीआईएफ ऐसे एलिमेंट्स में स्टोर कर सकते हैं। तो जो इनका डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी है वो कुछ इस तरीके की है कि आप इन पिक्सेल्स को जेपीजीज पीएनजीज जैसे फॉर्मेट्स में जो है वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर पे हम चलते हैं और यूज़ करते हैं अपने यूवी एडिटर का, और यहाँ से हमें टेक्सचर ऑन करना है, ठीक है। हम यहाँ से लगाएंगे तो अपना खुद का टेक्सचर भी ले सकते हैं और नहीं तो इसका टेक्सचर ले सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब भी हम इस तरह के चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो हम ये पिक करते हैं, ठीक है, और जब भी मैं इसको छोटा बड़ा करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपके इसी को बोलते हैं टेक्सटाइल डेंसिटी, ठीक है। टेक्सटाइल डेंसिटी का बेसिक मकसद क्या होता है कि ये जो एप्रोप्रिएट एरिया है जिसको हम मानते हैं, देखिए आपको बड़ा करके दिखाता हूँ तो ये क्या दिखता है, ये ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स में बटा हुआ है। तो हमें जो टेक्सचर्स रखने हैं अपने वो इस एक प्रोवाइडेड एरिया में रखना है ताकि इनकी जो भी फैलावट या कोहिसिवनेस या एकजुटता है वो आपको सही तरीके से नजर आए, ठीक है। तो आप देखिए जब मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये बड़े जाते हैं और पिक्सेलेट हो जाते हैं, और जब मैं इनको बड़ा करता हूँ तो ये इनका फैलाव जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक जगह पे फैल जाता है, मतलब कि टेक्सचर्स ज़्यादा हो जाते हैं और कम हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं इसकी कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मैं इसके नॉर्मल कंडीशन में आता हूँ वापस से, ठीक है। तो मैं जो बात करूँगा उसकी बात है कि अभी तक हमने पिक्सल की बात की थी, अब हम टेक्सचर की बात करें, ठीक है। तो टेक्सचर क्या होता है, जैसे पिक्सल एक एलिमेंट था जो ग्राफिक एलिमेंट में आता था, वैसे ही टेक्सचर भी टेक्सचर एलिमेंट है, ठीक है, जो कि एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ टेक्सचर है, ठीक है। टेक्सचर डेंसिटी इज हाउ मैनी टेक्सचर्स पिक्सल्स आर स्प्रेड अक्रॉस 3D मॉडल सरफेस। हायर टेक्सचर डेंसिटी मीन्स टेक्सचर्स while लोअर टेक्सचर डेंसिटी कैन मेक टेक्सचर्स ब्लरी, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका कि जब भी आप इस टेक्सचर को लगाते हैं तो जितने ज़्यादा टेक्सचर्स इसमें लगाएंगे
वो आपको हाई डेंसिटी दिखती है, और जितने कम टेक्सचर लगेंगे वो लोअर डेंसिटी की होती है, जिससे आपका टेक्सचर जो होते हैं वो थोड़े ब्लरी दिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? अब देखिए यही चीज़ कंडीशन को मैं अगर आपको यहाँ करके दिखाता हूँ कि मान लीजिए कि मैंने एक टेक्सचर ले लिया यहाँ पे कोई, और इसके अंदर अपना एक फाइल लगा दिया कोई, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं। अब मैं चलता हूँ अपने यूवी, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर देखूँ, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं वापस से करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर मुझे क्या मिलता है कि मेरे टेक्सचर्स अगर क्वालिटी में मुझे ज़्यादा रखे हैं, जैसे टेक्सचर डेंसिटी में पिक्सेल्स क्या हुए थे कि ज़्यादा पिक्सेल्स का मतलब ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ पिक्सल। वैसे ही देखिए आप, जब मैं टेक्सचर डेंसिटी की बात करता हूँ तो आपके एक एरिया में टेक्सचर डेंसिटी कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये सारे इक्वल हो गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही पार्ट में इनको थोड़ा कम ज़्यादा कर दूँ, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कि आपको किस तरह की वैल्यूज़ दिखेंगी। तो जहाँ ज़्यादा टेक्सल है, देखिए यहाँ पर टेक्सल डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पर टेक्सल डेंसिटी कम है। तो आपको भी यही ध्यान रखना है कि कोहेसिवनेस यानी एकजुटता आपको तब नज़र आएगी जब इन सब में टेक्सचर्स का प्रभाव या टेक्सचर का जो फैलाव है वो सेम तरीके से रहे। ऐसा नहीं हो कि कहीं छोटा बड़ा हो जाए और देखने में बहुत ही अजीब लगे, ठीक है। तो अगर ये आपको फैलाव हमेशा सही देखना है तो इसको हमेशा आपको इसकी एकजुटता को बनाए रखना पड़ेगा ताकि ये देखने में सही लगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ही हम बोलते हैं टेक्सचर डेंसिटी। इसका फैलाव अगर हम सेम क्वांटिटी में नहीं रखेंगे तो वो हमारे टेक्सचर जो है बिल्कुल ही वाहियात दिखेंगे। आप बहुत जल्दी उनके अंदर गलतियाँ पकड़ लेंगे। इस चीज़ का ध्यान हमेशा हमें रखना होता है। तो अब हम बात करेंगे क्यों ज़रूरी है, वाई डू वी केयर, टेक्सचर डेंसिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम इसकी इतनी चिंता करते हैं कि अगर ये सही नहीं हुआ तो क्या होगा। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास डिफरेंट तरीके के या सलीके की चीज़ें हों, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास ये, ठीक है, और इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इसके लिए मैं बात करूं तो एक चीज़ मेरे को बहुत मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस पे काम मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने जो अभी टेक्सचर डेंसिटी लगाई है, ठीक है, इसके ऊपर वापस चलते हैं, इसको ज़रा इसका एक एरिया पिक कर लेते हैं ताकि ये देखने में बिल्कुल, तो मैंने इस्तेमाल किया कैमरा भी, देखिए। तो अभी ये सिचुएशन में आपको क्या लग रहा है कि जिन जगहों पे आप देख रहे हैं इनका फैलाव, ठीक है, क्यों हम बात करते हैं वाई डू वी केयर, तो हम बात करते हैं कोहेसिवनेस की, एकजुटता की। एकजुटता मतलब कि आपका जो भी क्या बोलते हैं मॉडल है उस पर आपका टेक्सचर का फैलाव जो हो वो बहुत सही सलीके से हो। अगर ये सही सलीके से नहीं होगा तो आपका जो भी टेक्सचर है वो सही नहीं दिखेगा और आगे जाके आपको दिक्कत करेगा। जो भी गेम लोग खेल रहे होंगे उस गेम में भी लोग उस चीज़ को जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लेंगे और उनको भी देखने में वो चीज़ सही नहीं लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस वाले में क्या था कहानी, इस वाले में मेरे पास कहानी का ट्विस्ट क्या था कि कहीं सही है कहीं गलत है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बात करता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पर मेरी टेक्सचर डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ मेरी टेक्सचर डेंसिटी कम है, ठीक है। कहीं ये देखने में आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा मैंने टेक्सचर्स पिक कर लिए हैं, कहीं लगेगा बहुत कम पिक कर लिए। तो इस गाइडलाइन को फॉलो कर देखिए यहाँ पर आपको लग रहा है यहाँ पे कि इनका फैलाव ठीक ठाक सा है, लेकिन यहाँ आपको लग रहा है कि इसका फैलाव सही नहीं है। तो देख सकते हैं कि आप टेक्सचर डेंसिटी का बेसिक महत्व है कि आपने उसके फैलाव को जो है वो किस तरीके से रखा है। अगर आपका फैलाव सही नहीं रखा है, उसका कोहेसिवनेस सही नहीं है, उसकी स्पष्टता जो है वो आपके मॉडल में साफ नजर आ जाएगी।
यहाँ पर भी ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा खेलना है कि वो कम ज़्यादा हो, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ अगर एक चीज़ की बात करें, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं अगर इसको पिक कर लेता हूँ और इसको छोटा बड़ा करता हूँ, ये देखिए बड़ा करने पे इसकी आप टेक्सचर डेंसिटी का महत्व जो है आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। इसकी ये मत देखिएगा, इसके बारे में मैं बताऊँगा कि ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि कैमरा बेस्ड का मतलब होता है कि जो भी कैमरे के पोजीशन सेटअप में आया था पर्सपेक्टिव में, उस पर ये सही फैला होगा, देखिए, ठीक है। और इसी में अगर मैं इसको टेक्सचर डेंसिटी को कम करना चाहता हूँ तो मैं कम कर दूंगा। तो लो रेजोल्यूशन वाले गेम्स में हम कुछ ऐसा रखते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपको हमेशा ये फीलिंग आए कि अगर इसकी शक्ल देखने में ब्लरी लग रही है या बहुत स्पष्ट नहीं है। तो बहुत बार ब्लरी होना भी अच्छा होता है, क्योंकि लो रेजोल्यूशन गेम्स में हम जानबूझ के जो है चीज़ों को लो रेज रखते हैं ताकि आपका सिस्टम सपोर्ट कर सके। और हाई रेज गेम के लिए हम टेक्सचर्स को हाई रेजोल्यूशन के सेटअप पर रखते हैं। तो बस आपको ध्यान देना है कि इनका जो फैलाव है वो सही मायने में होना चाहिए, ताकि उसे देखने में आपको अजीब न लगे। जो सिचुएशन हमने यहाँ दो बनाई है उसमें एक पे फैलाव सही है और दूसरे पे एक ही सिस्टम में अलग अलग तरीके के फैलाव आपको नज़र आ जाते हैं। तो ये बहुत ही दिक्कत की बात हो सकती है, ठीक है। लेकिन कम ज़्यादा होना, अगर कम है तो सब पे कम हो पूरे एरिया में, वो ज़्यादा अच्छी बात है। और ज़्यादा हो तो सारे एरियाज में फैलाव उसका एक समान। तो इस एक समानता का आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। टेक्सचर डेंसिटी इतनी क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि देख लीजिए, एक गेम पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। एक गेम पे बहुत सारे लोगों का काम करने का मतलब क्या है कि एक प्रोजेक्ट पे कम से कम 50, 100, 150, 200, 300 लोग भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को अगर एक बात समझ में नहीं आती कि टेक्सचर डेंसिटी का ख्याल क्यों रखना चाहिए, इसके क्या पर्सपेक्टिव्स है, इसके क्या गाइडलाइंस है, तो होगा क्या कि हर बंदे के पास या हर काम करने वाले के पास या करने वाले के पास जो भी प्रॉप्स होंगे या कैरेक्टर होगा, वो उसका अपने हिसाब से कैरेक्टराइजेशन कर देगा, यानी कि अपने हिसाब से अनरैपिंग कर देगा। लेकिन क्या होगा कि वो एक गेम के लिए बहुत सारे प्रॉप्स और बहुत सारे कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, और अगर सब पे अलग अलग तरीके से लोग अनरैपिंग और टेक्सचर डेंसिटी का ध्यान नहीं रखा उन्होंने, तो क्या होगा, वो देखने में बहुत ही अजीब लगेगा। तो इसीलिए जब एक गेम पे बहुत सारे लोग काम करते हैं तो सबको ये बेसिक मोटिव क्लियर होना ज़रूरी है कि टेक्सचर डेंसिटी का क्या मोटिव होता है और क्यों वो ज़रूरी होता है। इससे क्या होगा कि जो भी आपकी पूरे प्रोजेक्ट की सेटिंग होगी वो बहुत सही तरीके से होगी, वरना बहुत सारा वेरिएशन आपको नज़र आ जाएगा। इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी माना जाता है कि क्यों हमें टेक्सचर डेंसिटी का ख्याल रखना होता है, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट पे बहुत अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स, प्रॉप्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिनमें कि अगर समानता नहीं दिखी, कोहेसिवनेस नहीं दिखी, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उन पर काम दोबारा करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है और इसीलिए टेक्सचर डेंसिटी का ख्याल रखना आपके लिए आवश्यक है। तो टेक्सचर डेंसिटी का ख्याल रखने के पीछे के लॉजिक्स हमने समझे बहुत सारे। ये एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, हर जगह पे जो है डेंसिटी का वेरिएशन है, टेक्सचर डेंसिटी का वेरिएशन है। ये लो डेंसिटी, ये रेगुलर डेंसिटी है, बेस डेंसिटी, और ये हाई डेंसिटी है। तो हाई डेंसिटी में आप क्या देख सकते हैं कि आपके सेम तरह के स्ट्रक्चर पे, मतलब ये सारी कारें एक जैसी हैं, ठीक है। इस पे ज़्यादा मात्रा में पिक्सल्स हैं तो ये हाई डेंसिटी हो जाएगी, इसमें नॉर्मल मात्रा में है तो ये नॉर्मल है, और इस पर लो डेंसिटी है क्योंकि कम मात्रा में पिक्सल्स को प्लेस किया गया, ठीक है। तो ये तरीके जो हैं वो हाई रेस गेम और लो रेस गेम में काम आते हैं, जिसकी वजह से इस पे फ़र्क नहीं पड़ता कि हाई डेंसिटी होना ज़रूरी है या लो डेंसिटी होना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट पे हम इस पे काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेक्सचर डेंसिटी का उपयोग जो है वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होने का मतलब क्या है कि आप अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है। ध्यान आपको रखना है पर्सपेक्टिव का, हार्डवेयर का और आर्ट स्टाइल का। पर्सपेक्टिव मतलब क्या हो गया कि वो कैसा दिख रहा है, क्या दूरी दिख रही है उसकी, क्या पास दिख रहा है, वो टॉप एंगल है, हाई एंगल है, वो सीन पास का सीन है या दूर का सीन है, ठीक है। इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है एज अ पर्सपेक्टिव, ठीक है। दृष्टिकोण कैसा दिखता है। दूसरा, आपके सिस्टम के हार्डवेयर कितने सपोर्टिव है, उसके अकॉर्डिंग भी आप लो रेज या हाई रेज टेक्सचर डेंसिटी का उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा जो पार्ट है वो आर्ट स्टाइल है, ठीक है। आर्ट स्टाइल में भी बहुत बार ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह का आर्ट है कि वो हाई रेज या लो रेज को सपोर्ट करेगा, और उसी हिसाब से हमें टेक्सचर डेंसिटी का ध्यान
उस आर्ट स्टाइल के हिसाब से भी रखना पड़ेगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनका आपको जब भी टेक्सटाइल डेंसिटी या अनरैपिंग करें तो टेक्सटाइल डेंसिटी के लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आपको एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे बहुत गेम्स जब भी बनते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक इस तरीके का एक एग्जांपल सेटअप है। ये गेम का एक कंडीशन है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक हाई प्रायोरिटी है, एक मिड प्रायोरिटी है और एक लो प्रायोरिटी है। अब इस प्रायोरिटी वाले कहते हैं जैसे कि इस कैरेक्टर के पास का जो एरिया है ये कैमरे के बहुत करीब है, यानी कि जब आप इसको देखेंगे तो इसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो इसका टेक्सटाइल डेंसिटी भी आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि इसमें क्लैरिटी मेंटेन रहे, चीज़ें बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको दिखे। इसीलिए इस एरिया को हाई प्रायोरिटी हम जोन कहते हैं। अगर आप मिड प्रायोरिटी में जाते हैं तो मिड प्रायोरिटी थोड़ा सा इससे दूर जाता है, लेकिन फिर भी ये देखने में इससे कम है, लेकिन फिर भी क्लियरिटी मेंटेन है। तो ये इससे थोड़ा कम डेंसिटी लेगा टेक्सटाइल, बट इसकी भी डेंसिटी हमें रखनी पड़ेगी ठीक ठाक से, तो इसी को हम मिड प्रायोरिटी कहते हैं। और फिर जो एरिया है जिसमें कि बहुत लो रेजोल्यूशन डाला जा सकता है, जो कि लो प्रायोरिटी का हिस्सा है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट बैकग्राउंड का सेटअप है, ठीक है। तो बैकग्राउंड में अगर दूर तक चले जाएँ तो उसमें क्लैरिटी ऑटोमेटिकली तो है वो कम हो जाती है। तो इसी तरीके से टेक्सटाइल डेंसिटी को एक ही फ्रेम पे, यानी एक ही स्क्रीन पे, एक ही फ्रेम पे हमें अलग अलग मात्राओं में रखना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल जो लुक है वो सही तरीके से दिख सके। कुछ आपको एक बताने पड़ेंगे आपको कि बेनिफिट्स क्या होते हैं आपके इस चीज़ के बेनिफिट्स, टेक्सटाइल डेंसिटी के बेनिफिट। टेक्सटाइल डेंसिटी के बेनिफिट में क्या, ऑप्टिमाइज टेक्सचर यूसेज है, ठीक है। आप अपने टेक्सचर्स का प्रचुर मात्रा में, यानी कि इष्टतम टेक्सचर उपयोग, मतलब उसको कि उसके लेवल तक अचीव करके उस टेक्सचर को आप यूज़ करके हाई, लो और मिड वाले पोर्शन में आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो टेक्सचर का यूसेज अकॉर्डिंग टू गेम और अकॉर्डिंग टू प्रॉप और कैरेक्टर को आपको देख के यूज़ करना है, ठीक है। जो आपका पूरा वर्क फ्लो है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। टेक्सटाइल डेंसिटी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो लो रेज गेम, हाई रेज गेम, इस टाइप के गेम्स में टेक्सटाइल डेंसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, तो वर्क फ्लो पे भी आपको ध्यान देना है, प्राथमिकता देनी पड़ेगी उसको। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है ओवरऑल कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस मतलब होता है तो देखने में एकजुट लगे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई दिल्ली जा रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई मद्रास जा रहा है। वो जो भीड़ का हिस्सा है टेक्सटाइल डेंसिटी, वो भीड़ हमेशा आप देखिए कि बहुत छोटी मात्रा में दिखती है, लेकिन उसमें एक फ्लो बना होता है, ठीक है ना। तो आपको उस फ्लो को मेंटेन करना पड़ेगा जब आप टेक्सटाइल डेंसिटी की बात करते हैं। या आप हाई रेज रखें, लो रेज रखें, या बिल्कुल ही लो रेजोल्यूशन या मिड रेजोल्यूशन रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिड रखना है तो सब जगह मिड रखिए, हाई, मिड और लो का इस्तेमाल करना है तो भी आपको अपने फ्रेम के ओवरऑल लुक पे ध्यान देना पड़ेगा, कौन सा पास है, कौन सा दूर है, उसके हिसाब से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो टेक्सटाइल डेंसिटी क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसका क्या स्पेसिफिक रीज़न है और क्या उसके उपयोग है, क्यों वो इतनी इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है टेक्सटाइल डेंसिटी, ये इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो आपको पता चलता है, ठीक है। टेक्सटाइल डेंसिटी देखा जाए तो थोड़ा सा लगता होगा कि कोई हार्ड टॉपिक है। ये हार्ड टॉपिक अगर है तो हमें इसको बार बार देखना है, ठीक है। आप बार बार, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आप इस वीडियो को मैनी टाइम्स व्यू कीजिए, जिससे कि आपको एक मतलब बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ जाए कि टेक्सटाइल डेंसिटी किस मर्ज की दवा है, ये कैसे काम करती है, क्यों इसकी इतनी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपके दिमाग में एक सेटअप पैदा करने का पार्ट है, ना कि कुछ ऐसा कि इसको आप यूज़ करेंगे। यूज़ तो आप इसको करेंगे ज़रूर, लेकिन दिमाग में अगर एक बेसिक पैमाना सेट हो जाए कि टेक्सटाइल डेंसिटी क्या है, क्यों हार्ड है, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जो एक अनरैपिंग और टेक्सचर्स का पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। टेक्सटाइल डेंसिटी का एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, थोड़ा समझने में आपको आसानी हो जाएगी। जैसे कि पिक्चर है मेरे पास, पिक्सल डेंसिटी और बैड पिक्सल डेंसिटी, ठीक है। दो तरह की चीज़ें हैं। गुड में क्या फ़र्क होगा और बैड में, देखिए गुड पिक्सल डेंसिटी यहाँ दिख रही है आपको, इनमें क्लैरिटी थोड़ा ज़्यादा है। बैड पिक्सल डेंसिटी में आपको यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना होता है पिक्सल डेंसिटी के अंदर, मतलब टेक्सटाइल डेंसिटी में या फिर अनरैपिंग के दौरान जब आप मैपिंग करते हैं, आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये दोनों चीज़ें एक ही पे ना नज़र आए, ठीक है। क्लैरिटी नज़र आए तो होल पे क्लैरिटी नज़र आए, अगर कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जो लो रेजोल्यूशन है तो सब पे वैसा ही नज़र आए, ताकि वो देखने में इक्विवेलेंट से लगे, ठीक है।
तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दूंगा ताकि आपको विजुअली थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये बैड टेक्सटाइल डेंसिटी का उदाहरण है और ये गुड टेक्सटाइल डेंसिटी का। अगर मैं आपको दूसरा एक पार्ट दिखाऊं, जैसे ये बैड टेक्सटाइल डेंसिटी है। क्यों बैड टेक्सटाइल डेंसिटी है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये छोटा है, यहाँ पर ये बड़ा हो जाता है, जैसे जैसे पीछे जा रहा चीज़ें छोटी होनी चाहिए, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, ठीक है। तो इनको देखने पे सिमिलैरिटी नज़र नहीं आती है, ठीक है, इस पूरे इन्वायरमेंट को देखने पे। एज सच जब आप इस इन्वायरमेंट को देखते हो तो आपको एक सिमिलैरिटी, एक पैटर्न नज़र आता है। चीज़ें बड़े से छोटी हो रही हैं, छोटे से बड़ी हो रही हैं, दूर जा रही चीज़ें ब्लरी होती जा रही हैं, ठीक है। जब आपका प्रोस्पेक्टिव सेटअप दिख रहा है तो यहाँ भी आपको टेक्सटाइल डेंसिटी जो दिख रही हैं उनमें बहुत ही अच्छी इक्विवेलेंट नज़र आ रहे हैं वो, ठीक है। जब आप इस ईंटों को देख रहे हैं तो दूर जाते जाते वो छोटे हो रहे हैं। छोटे होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ से वो छोटा हो जा रहा है, वो है इसी के बराबर, लेकिन आपकी नज़रों से दूर जाने पर उसकी इन्वायरमेंट सेटअप में ऐसा है। तो ये धोल एंड सोल जो देखने में लुक है, ये गुड टेक्सटाइल डेंसिटी है, जिसमें हर जगह एक एवरेजियन चीज़ें सही नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें और इसमें जो है यही है कि बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। एक ही फेज़ पे आप अलग अलग चीज़ें नहीं देख सकते हो, ठीक है ना। एक फेज़ पे आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर और सही तरीके से चाहिए। आपको किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है और आपको अपने कैरेक्टर्स और प्रॉप्स और बाकी की डिज़ाइन जो है देने, तो आपको पहले ये पता करना पड़ता है अपने क्लाइंट से कि किस तरीके की चीज़ें चाहिए उसको, ठीक है। तो जो हम बात करते हैं किस तरीके की चीज़ें चाहिए, तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है कि क्या होता है और किस तरीके की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो एवरेजन जो होती हैं चीज़ें जो लोग काम करते हैं, वो कुछ ऐसा होता है कि 400 सेंटीमीटर यूनिट इन माया इक्वल्स टू 2048 पिक्सल इन 3D लेवल, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कंटेंट मांगता है, आपका क्लाइंट है, तो वो क्लाइंट को पहले ही बताना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से किस लेवल के वो चाहिए। उससे बनाने वाले के लिए फ़ायदा होता है कि उसको पहले से आइडिया लग जाता है कि मुझे किस तरीके के स्ट्रक्चर पे या यूनिट पे काम करना है, ठीक है। तो इससे आसानी होती है, तो उससे आपको पहले ही पूछना पड़ता है। उसके अलावा ज़्यादातर ये एक एवरेज पार्ट है, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो हैं इस तरह के यूनिट सिस्टम पे काम करते हैं कि माया में जो 400 सेंटीमीटर यूनिट माया की होती है वो पिक्सल्स में कन्वर्ट होकर जाती है 2048, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैं एक और दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए कि आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए क्या होगा, मैंने क्या बोला, टेक्सटाइल डेंसिटी का फ़र्क क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास 400 बाई 400 का एरिया है और उसका पिक्सल डेंसिटी है 2048। अब वो जैसे जैसे 200 का हो जाएगा उसका पिक्सल डेंसिटी 4096 हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो उसका पिक्सल डेंसिटी और कम होके 8192 पिक्सल हो जाएगा। तो ये रिलेवेंट होना चाहिए जब आप अपने माया पे ये काम करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि विजुअली और वहाँ पर जब काम करूँगा तो आपको समझ में आ जाए कि क्या इक्वल करने की बात मैं कर रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, आपने ये प्लेन लिया। अब ये कितना बड़ा छोटा होना चाहिए इसका फैसला हम नहीं करेंगे, हमने जो दिखाया था मैंने आपको 400 पिक्सल। तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले मैं इसको लूँगा, तो मैं स्केल में आके लिख दूँगा 400, ये यहाँ पर एक यूनिट सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। नाउ अब कंडीशन क्या है, मान लीजिए कि मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ अपना एक टेक्सचर। नाउ मैं एक टेक्सचर पिक करता हूँ जो लैम्बार्ट होगा, लैम्बार्ट में जाऊँगा, मैं अपना चेकर वाला जो ठीक है, तो ये मैंने एक टेक्सचर अपना लगा लिया। टॉप से ये टेक्सचर आपको दिखेगा कैसे, हार्डवेयर टेक्सचरिंग ऑन कर दीजिए, ठीक है, ये आपका टॉप है। नाउ अब कंडीशन क्या है, तो नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इनको बराबर दिखाने के लिए एक काम करता हूँ। तो मुझे जिस पे पिक करना है उसको पिक करूँगा मैं, ठीक है। पिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ मॉडलिंग टैब में, यूवी पे मैं जाऊँगा प्लेनर मैपिंग पे और मैं इसके ऑप्शन पैनल को क्लिक करूँगा, ठीक है। तो जब ये पैनल खोलूँ मैं, तो ध्यान रखिएगा क्या क्या करना है आपको। रीसेट अगर आप करते हैं तो आपको चेंज करना है, तो आप करेंगे क्या, देखिए यहाँ गया मैं, रीसेट में चेंजेस होते हैं। तो पहले वाले पार्ट में रखना है आपको बाउंडिंग बॉक्स, दूसरे वाले पार्ट में आप प्रोजेक्शन में जिस भी डायरेक्शन में करेंगे वो आपके हिसाब से होगा। मेरे वाले पार्ट में वाई है, और यहाँ पर कीप इमेज विड्थ एंड हाइट का रेशियो, और ये
ये सब ऑन रखने हैं। नाउ आपको करना है प्रोजेक्ट, ठीक है। अब प्रोजेक्शन होने के बाद मुझे क्या करना है, प्रोजेक्शन होने के बाद मुझे जाना है चैनल में, और चैनल एडिटर में जाके देखिए यहाँ प्रोजेक्शन में क्या दिख रहा है, इसे मुझे बदल देना है। कितना करना है, 400, ठीक है। नाउ राइट क्लिक और आप देख सकते हैं। तब ये और ये देखने में एक जैसे लग रहा है, क्यों? क्योंकि अब ये जो इनका वितरण है वो बहुत ही समान तरीके से होने लग गया है, ठीक है। तो अब ये दूर से देखेंगे आप, तो अब यहाँ पर दूर से देखेंगे आप तो दोनों में सिमिलरिटी जो है आप आसानी से देख सकते हैं कि ये दोनों देखने में एकदम सिमिलर हो गया। अब एक चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अलग हो सकती है, क्या कि ये जो पार्ट है ये देखिए, ठीक है, तो ये भी सिमिलर होना चाहिए कि आप जो एजेस होते हैं वो सीमलेस हों, ये सब हो। तो इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, देखिए दिखाते हैं कैसे। ठीक है, आपको क्या करना है कि आप देख सकते हैं कि आपके बीच में ये सीम जो है वो सही नहीं लगी है। तो आपको क्या करना है, आप आइए यहाँ पर और शेल पे आइए, क्लिक कीजिए, ठीक है। इसके इस वाले पार्ट को स्नैप करके लाइए इस कोने पे, ठीक है, और उसके बाद स्नैप करके ले जाइए इस कोने पे, ठीक है। तो मैं इस कोने पे ले गया। जैसे ही मैं इसको इस कोने से इस कोने में मिला दूंगा और जब मैं इसका रिजल्ट देखूंगा तो मुझे ये बिल्कुल सीम टू सीम मैचअप नज़र आएगा। तो अब ये देखने में भी सिमेट्रिकल लग रहा है, देखिए, ठीक है। और इसका सब पैरामीटर भी सेटअप हो गया। तो ये तो तरीका है, ये होता है कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप उन चीज़ों को कुछ इस तरीके से, जैसे अगर मान लीजिए कि मैं एक और एग्जांपल दूं, इसमें अगर मैं मान लीजिए कि एक बॉक्स और लेता हूं, ठीक है, मैं इसको टॉप से दिखाऊंगा क्योंकि ये मैं जो प्रिंटर लूँगा वो अलग होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे भी लगा लिया मैप, ओके, ये मैंने मैप लगा लिया। अब देख सकते हैं आप, अब इसे बराबर कैसे करना है, यहाँ जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ चलता हूँ टॉप पे, ठीक है, और यूवी मैप, प्लेनर, ये मेरे बाउंडिंग बॉक्स, एक्स एक्सेस और कीप इमेज, इंसर्ट प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट, ये देखिए बूम, ठीक है। लेकिन अभी क्या करना है हमें, इसके यहाँ जाना है और इसको कर देना है 400, क्योंकि हमने बेस 400 लिया था, ये देखिए। तो इस तरह से आप जितनी भी चीज़ें लेंगे ये आप बिल्कुल मैचअप करा सकते हैं। तो ये था मेरा एक समझाने का तरीका, ताकि जब हमने इतनी पहले बातें करी हैं उसको आप विजुअली भी समझ जाएं कि हम एक्चुअल में करने की कोशिश क्या करते हैं। चाहे कोई चीज़ छोटी हो, बड़ी हो, रेशियो प्रोपोर्शन में कैसी भी हो, टेक्सटाइल डेंसिटी अगर सेम नहीं रहेगी तो देखने में बहुत ही ज़्यादा वाहियात लगेगी। अगर टेक्सटाइल डेंसिटी सेम अच्छी रहेगी तो वो देखने में एक्सप्रेसिव रहेंगी और उनमें आप गलतियाँ नहीं पकड़ सकते हैं, वो बहुत ऑड नहीं लगेंगी।